कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज में सर्किल का ये आपका पार्ट 2 है। एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूलाज थे वो सारे कवर अप करा दिए थे, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाने के कारण जो आपके पॉइंट्स और फार्मूलाज रह गए थे उनको मैं पार्ट 2 के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देना चाहता हूं। और एक बात आप याद रखिएगा कि आपका जो सर्किल कॉन्सेप्ट है वो आपके ना केवल EMRS, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, यूपी TGT, PGT के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपका DSSS, NVS, KVS या फिर मैं कहूं किसी और भी स्टेट का TGT, PGT क्यों ना हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर आपका सर्कल से क्वेश्चन उठता नहीं है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके सर्कल से हमेशा हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो याद रखना ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके मार्क्स गेन करने वाला टॉपिक है। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं क्या होता है आपका डायरेक्टर सर्किल, और ये पॉइंट आपका बार बार पूछा गया है। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैं आपको अभी अभी लिखाऊंगा, ये स्टेटमेंट आप गांठ बांध लीजिएगा। ये स्टेटमेंट आपके सर्किल में, ठीक है, आपके इलिप्स में, ये आपके हाइपरबोला में, सभी जगह ये सेम स्टेटमेंट पूछा गया है। लेकिन ये पैराबोला में भी सेम स्टेटमेंट पूछा गया है, लेकिन पैराबोला में इसका आंसर अलग होता है। स्टेटमेंट क्या है आइए देखते हैं। तो स्टेटमेंट आपका कुछ इस प्रकार से है। तो आपका स्टेटमेंट है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्किल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, आई थिंक आपके ये स्टेटमेंट ऊपर ऊपर गया होगा, थोड़ा मुझे समझाने का भी मौका दीजिए। कैसे? मैंने कहा था लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्किल। अगर मैं हिंदी में बात करता हूं तो हम इसको कभी न्यामी वृत्त भी आपने सुना होगा हिंदी में शब्द, ठीक है, न्यामी वृत्त भी आपने सुना होगा, तो ये एक्चुअली वही है। ठीक है, दिशा बोलो या फिर आप इसको बोल दो न्यामी व्रत। अभी हिंदी के नाम थोड़े से टफ होते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि आप डायरेक्टर सर्किल याद रखें। मतलब क्या हुआ कि दो लंबवत, ठीक है, दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं है अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिखा दे रहा हूं, एक बार आप जाके चेक करो प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्किल टू द इलिप्स टू द हाइपरबोला टू द पैराबोला, ये आपसे पूछा गया है। पैराबोला के केस में ये चीज होती है स्ट्रेट लाइन या फिर मैं कहूं डायरेक्ट्रिक्स, और बाकी सर्किल, हाइपरबोला और इलिप्स के केस में होता है ये डायरेक्टर सर्किल। लेकिन सर्किल के केस में डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन कुछ और होता है, हाइपरबोला के केस में कुछ और होता है और इलिप्स के केस में कुछ और होता है। वो चीजें वहां पर क्लियर करूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदु पथ पूछते हैं यहाँ पे, का बिंदु पथ, ठीक है, नियामी व्रत कहलाता है। ठीक है, हिंदी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो आप समझ लीजिएगा, नियामी व्रत या दिशा व्रत एक ही बात रहेगी। ठीक है, नियामी व्रत कहलाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको डायग्राम की हेल्प से कि एक्चुअली ये बनता कैसे है, कहना क्या चाह रहे हैं, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होता है वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्किल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। कैसे आइए देखते हैं। तो एक मेरी टेंजेंट क्या है, एक मेरी टेंजेंट ये है। ठीक है, मैं इसको टेंजेंट बना के दिखाता हूं आपको। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट मैं और ड्रा कर ले रहा हूं, लेकिन ऐसी टेंजेंट जो पहले वाली के कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर कर दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिए। ठीक है, थोड़ा सा अब समझिए। अब आप देखो, मैंने आपके सामने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अगर मैं इनको T1 T2 कह दूं तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये T1 है, ये T2 है, मतलब टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2। और आप देखें दोनों टेंजेंट एक दूसरे के कैसी हैं, लंबवत हैं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर एक चीज देखो, मैं इसको इसका सेंटर कह दूं, ठीक है, मैं इसको इसका सेंटर कह दूं, ठीक है, तो आप एक चीज देखें, आप एक चीज देखें, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, इसको लगा लेता हूं यहां पर।
ठीक है, तो ये आपकी टेंजेंट हो गई और ये आपका ओरिजिन हो गया। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इसको मैं सेंटर सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं और सेंटर मेरा क्या है, सेंटर मेरा h कोमा के है। तो आप एक चीज देखो, अगर इसको मैं रेडियस r कह दूं, इसको मैं रेडियस r कह दूं, तो ये हमसे पूछ के आ रहे हैं कि भाई ऐसे बिंदु का बिंदुपथ बताओ जहां पे दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इंटरसेक्ट कहां कर रही है, इंटरसेक्ट आपके इस पॉइंट पर कर रही है। अगर मैं इसको P कह दूं तो मुझे लोकस ऑफ पॉइंट P फाइंड आउट करना है, लोकस ऑफ पॉइंट P फाइंड आउट करना है। तो एक काम ये करो ना, आप पहले C और P को मीट करा दो, करा दिया, ठीक है, सी और पी को मीट करा दो, करा दिया। तो एक चीज और देखो अब आप मेरी, वो क्या, भाई ए डिस्टेंस आर है, तो मेरी अगर इसको सी, इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, ठीक है, तो सी बी मेरा एक रेडियस होगा, आर होगा, तो बी पी ए भी तो मेरा रेडियस होगा, ए सी के इक्वल होगा, तो मेरा ए भी आर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि इन द ट्राइंगल, ठीक है, इन द ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, पी वी सी, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूं तो मैं पाऊंगा क्या कि मेरा पी सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ लीजिए मतलब क्या हो गया, 2r स्क्वायर। आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी। इतनी सी बात अगर क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ रही है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन चाहिए जिसकी रेडियस क्या हो, जिसकी रेडियस पीसी हो, लेकिन शर्त यह है उसका सेंटर मेरा सी एच कॉमा के ही रहे। तो मैं कहूंगा क्या कि मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर, ठीक है, सेंटर मेरा पहले के जैसा सेम है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सर्किल का इक्वेशन लिख दूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। हम इस सर्किल की बात कर रहे हैं, तो इसके न्यामी व्रत, इसके डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, एंड रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, पी सी, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, पी सी स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, ये होता है मेरा क्या, दिस इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल या डायरेक्टर सर्किल, ठीक है। और मैं आपको सर्किल भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि मेरा डायरेक्टर सर्किल एक्चुअली है कौन सा। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल एक्चुअली है कौन सा, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके अभी दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको सेट कर दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ कुछ आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस जो है इसके इक्वल हो जानी है। ठीक है, तो जो मेरा ग्रीन वाला सर्किल है वो मेरा क्या है, डायरेक्टर सर्किल है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और जिसका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, लेकिन आप अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए 1 मिनट आप पूरा ले जाएंगे। कैसे, समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं find out the coordinate of end of the diameter of the circle having coordinate of one end x1 and y1। मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, मेरे पास एक सर्किल है, मैं क्या करूंगा, इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा एक डायमीटर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मेरा पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, इसको मैंने p बोल दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा मेरा ये q है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। ठीक है, तो चलो शायद मैं आपको एक इक्वेशन पहले लिखाना भूल गया था, तो मैं वो चीज अब लिखा देता हूं कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन of circle having a diameter, 2 r, 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 2
ठीक है, पी क्यू, ठीक है भैया पी क्या है, पी मेरा पॉइंट है x1 y1 एंड क्यू क्या है x2 y2। मतलब डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी को मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये होता है आपका फार्मूला x माइनस x1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 इक्वल होता है किस चीज के, जीरो के। तो आप इसको याद रखेंगे, ये चीज आप मेरी याद रखना, ठीक है। अब एक इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये हो गया। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पर। मैंने बोला क्या कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्किल कुछ इस प्रकार से है कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा कोई एक इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। कह रहे हैं क्या कि एक डायमीटर जो है उसका एक एंड क्या है, तो उसका एक एंड x1 y1 है। तो भाई मुझे x2 y2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो पता करने हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, एक एग्जाम में नहीं अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये रहता है कि आप एक काम ये करें कि भाई जो हमारा x और y जो है ना, इनको आप फोकस में लाएं, ठीक है। इनके नीचे लिख लें जो पॉइंट गिवन है, जो भी पॉइंट गिवन हो वो लिख लो। मैंने बोल दिया कि मुझे x1 y1 गिवन था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा x1, यहाँ लिखूंगा क्या y1, ठीक है। ऐसा का सेम रहेगा। याद रखना इसका जो भी साइन हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका जो भी साइन हो, यहां पर ये प्लस का है तो मैं प्लस का ले रहा हूं, ठीक है। माइनस होता तो मैं माइनस ले लेता, ठीक है। ऐसे ही इसमें x को छोड़ दो, y को छोड़ दो, बचा हुआ लिख लो। क्या करना है आपको, आप इनको ऐड कर लो, पाएंगे क्या, आप पाएंगे x1, ठीक है, प्लस 2g, और क्या पाएंगे y1 प्लस 2f, ठीक है। तो आप पाएंगे क्या x1 प्लस 2g कॉमा y1 प्लस 2f। इतना कर लिया ना आपने, क्या किया कि जो भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसमें x1 और y1 को ऐड करा इन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y विद साइन, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता, लो यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता, ठीक है। इसका भी साइन इंक्लूड कर लो, ठीक है। आप इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2f, प्लस का आ रहा है तो आप प्लस का लिखेंगे। तो अब आप एक काम और कर दें, आपने क्या किया, आपने किया इनको ऐड, ऐड करने के बाद बस भाई आप एक माइनस और लगा दो इनके आगे, लो हो गया x2 y2। तो यहाँ से मेरा x2 कॉमा जो y2 है वो मेरा इक्वल हो जाता है किस चीज के, ये इक्वल हो जाएगा कि x1 प्लस 2g, मैं प्लस लेके चला हूं तो मैं आपको प्लस लिखा रहा हूं, ठीक है, माइनस y1 प्लस 2f, ठीक है। फिर से भाई माइनस, मैं प्लस लेके चला हूं तो मैं आपको प्लस लिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे जे का कोफिशिएंट माइनस में रहेगा तो आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, लो निकल आया। कितनी छोटी सी बात है, प्रीवियस पेपर उठा के देखो, मैं वापस से रिकमेंड करूंगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगे कि ये कुछ फालतू चीज नहीं है, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आर्क लेंथ या फिर माइनर और मेजर आर्क लेंथ, साथ ही साथ बात करेंगे माइनर और मेजर सेक्टर, साथ ही साथ बात करेंगे मेजर एंड माइनर सेगमेंट, और बात करेंगे कुछ और नए और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं उनको। चलिए अब हम पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है। मतलब एक छेदक रेखा और एक जीवा के बीच में क्या अंतर होता है वो हम पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखना, जो सीकेंट होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका कॉर्ड, ठीक है। तो सीकेंट में हमेशा एक आपकी कॉर्ड छुपी रहती है। सीकेंट को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। मतलब एक ऐसी लाइन जो आपके सर्किल को दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही हो, काट रही हो। और याद रखना ये लाइन जो है आपकी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। मतलब एक लाइन ऐसे चली आ रही थी, उसने सर्किल को काटा,
काट के वो आगे चली गई, ठीक है। और कॉर्ड क्या रहता है, कॉर्ड एक ऐसा रहता है कि एक ऐसी लाइन जो आपके सर्किल पर कोई भी दो बिंदु हैं उनको मीट करा दो, उससे जो लाइन बनी उसको कहते हैं हम क्या, वो कहते हैं हम कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज द लाइन दैट ज्वाइनिंग टू पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख सकता हूं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप पहले से जानते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो है ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा सीकेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो सर्किल है उसको दो अलग अलग बिंदुओं पर काट के बाहर निकल गई, ठीक है, काट के बाहर निकल गई। और ये है, ये मेरा क्या कहलाएगा, इसको मैं कॉर्ड कहूंगा। क्यों कहूंगा, क्योंकि भाई ये मेरे सर्किल पे, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनी, उसको हम कहेंगे क्या, उसको कहेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्किल, मतलब जीवा कहेंगे, ठीक है। तो एक आप रिलेशन हमेशा याद रखना कि ये आपका सेंटर ऑफ सर्किल है, और सेंटर ऑफ सर्किल से अगर मैं जीवा के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो याद रखना ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं सर्कमफ्रेंस को ओरिजिन से मिला दूं, सेंटर से मिला दूं, तो क्या कहलाएगा ये मेरा, मैं इसको कहूंगा रेडियस आर, ठीक है, ये रहेगा मेरा रेडियस आर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं ये मेरा सेंटर है एच कोमा के, याद रखिएगा, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, और इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूं। तो कॉर्ड के केस में आप दो चीजें याद रखेंगे। सबसे पहली क्या, एक पॉइंट तो ये है कि भाई आपका जो एपी है वो इक्वल होगा बीपी के, मतलब जो आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो आपके कॉर्ड को, जीवा को वाइसेक्ट करता है, याद रखिएगा, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। वाइसेक्ट का मतलब आपका ये रहता है। दूसरा एक चीज और सुनो, वो क्या है कि आपसे कभी कभी लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ ली जाती है, तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स एपी कर लो या 2 टाइम्स बीपी कर लो। तो आप इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको डी कह देता हूं, ठीक है, डी क्या है मेरा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉर्ड, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से उसके ऊपर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जीवा के ऊपर, उसकी लंबाई है, लंब की लंबाई बोल दो, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आर स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा किसी इसके, एपी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर मैं एपी स्क्वायर निकालता हूं तो आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अगर मैं एपी की वैल्यू देखूं तो मिलेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां से अगर मैं कहता हूं मेरा ए बी जो है वो ए बी इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2 टाइम्स एपी के, और इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली आपसे पूछा गया है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है, वेर डी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, आपको भी समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है। और याद रखना लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या रहेगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आप इसको एज अ फॉर्मूला याद करेंगे। और ये प्रॉपर्टी रहती है कि परपेंडिकुलर आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। एक चीज मैं और लिखा दूं, वेयर डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। आप इस चीज को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आपको कॉर्ड और सीकेंट के अंदर डिफरेंस मालूम पड़ चुका होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृत्त की चाप, आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल क्या होता है। सबसे पहले मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर लेता हूं, और एक इसका मैं थोड़ा सा सेक्शन ले लेता हूं जिसको मैं आर्क कह दूंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मुझे भाई एक बिंदु ये है मेरा, ठीक है, एक बिंदु मेरा ये है, एक बिंदु मेरा ये है। अगर मैं इसको ए कह दूं, मैं इसको बी कह दूं, तो मुझे ए बी आर्क जो है, ठीक है, आप देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी आर्क जो है मुझे इसकी लेंथ चाहिए।
कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको कह देता हूं कि मेरा सेंटर सी है और सी को ए से मीट करा दूं, ठीक है, और इसको वी से मीट करा दूं और मैं कहूंगा क्या, ठीक है, मैं कहूंगा कि भाई मेरा इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, थीटा है। तो याद रखना जो आपकी आर्क लेंथ होती है, ठीक है, आर्क लेंथ किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, ए बी से, इक्वल होगा किस चीज के, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब पूरी सरकमफ्रेंस का थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 जो पार्ट होगा वही मेरा आर्क लेंथ कहलाएगा, क्योंकि जो मेरी आर्क है वो सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, इसी वजह से मैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर करूंगा, क्योंकि मेरी 2 पाई आर क्या रहती है, 2 पाई आर मेरी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। ये क्या हो गया, वृत्त की चाप की लंबाई, ठीक है। अगर मैं हिंदी में ना लिख पाऊं लेकिन मैं आपको हिंदी में बोल जरूर दूंगा तो आप समझ जाइएगा, यह है वृत्त की चाप की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी वजह से मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, अदरवाइज अगर नहीं पूछे होते तो मैं आपको नहीं कराता। तो आई थिंक आपको आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल समझ में आया होगा। एक छोटी सी आर्क है जिसकी हमको लेंथ पता करनी है, और ये भी ये मत समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट ऐसे कोई लाइन हो गई, मुझे लाइन का लेंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आर्क लेंथ। मतलब क्या हो गया कि भाई मैं बात कर रहा हूं ए से लेकर मैं बी तक गया ऐसे करके, ठीक है, ये वाला लाइन चाहिए मुझे, इसका लेंथ चाहिए, ठीक है, ये वाला लेंथ मुझे चाहिए होगा, तो इसको मैं कहूंगा क्या, इसको कहूंगा मैं आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या है हमारा वृत्त का क्षेत्र, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्र आपके दो टाइप के होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है, एक आपका मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आपसे अगर ये पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लिखेंगे, ये एक्चुअली माइनर पूछते हैं आपसे, ठीक है, माइनर सेक्टर आपसे पूछते हैं। अगर सिर्फ एरिया ऑफ द सेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब वो आपसे माइनर सेक्टर का एरिया पूछ रहे हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछ रहे हैं, याद रखेंगे ना ये बात। अब क्या करता हूं मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हर चीज में दो चीजें होती हैं, एक माइनर एक मेजर, चाहे वो सेक्टर हो चाहे वो सेगमेंट हो चाहे वो आपकी आर्क हो, ठीक है। मैंने आपको आर्क लेंथ पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको आर्क लेंथ पढ़ाया, तो कुछ जगह कुछ होशियार लोग हो सकते हैं वो कह सकते हैं कि माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क लेंथ बताइए, ठीक है, तो भाई वो भी मेरी ए बी होगी। तो अगर मैं मुझसे कहे कि भाई आप मेजर आर्क का लेंथ बताइए, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो वो उनका एक आदत रहेगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो वो किसके इक्वल होगा, एक्चुअली पूरी तो सरकमफ्रेंस मेरी 2 पाई आर होती है, ठीक है, 2 पाई आर में से आप माइनर वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, लो निकल गया। मतलब ये हमसे पूछते हैं बाई डिफॉल्ट ये वाला, इसको एक छोटा वाला है ना तो हम इसको कहते हैं माइनर, बच्चा मेरा कितना, ये इतना वाला पोर्शन बचा, इसको मैं कह दूंगा मेजर। मेजर मतलब ज्यादा, माइनर मतलब छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ बताऊं कि सिर्फ आर्क लेंथ बोलूं तब भी मेरा माइनर की तरफ इंडिकेट है, और मैं माइनर शब्द लगा दूं तब तो क्लियर हो जाएगा कि मैं माइनर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही आपका सेक्टर और सेगमेंट में भी अंडरस्टूड है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर की मैं बात करूं तो वो आपका कुछ और नहीं रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर रहेगा। चलिए एक बार मैं आपको माइनर और मेजर सेक्टर भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया, मैंने बोला कि ये मेरा सर्किल का ओरिजिन है या फिर मैं कहूं सेंटर है, और इस सेंटर को मैं एक काम करता हूं, वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं से मीट करा देता हूं इस प्रकार से। और याद रखना कि दोनों जो रेडियस है उनके बीच का एंगल कितना होगा, उन दोनों रेडियस के बीच का एंगल मेरा कितना है, ये मेरा थीटा डिग्री है, ठीक है, ये मेरा थीटा डिग्री है। तो मैं बात करता हूं किस चीज की,
एरिया ऑफ द सेक्टर, या फिर मैं क्या बात करता हूं एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये एक्चुअली आप देखें शेडेड पोर्शन मेरा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये छोटा सा पार्ट रहेगा, एक टुकड़ा मैं कहूं, तभी तो मैंने इसको वृत्तखंड कहा है, ठीक है, आप यहाँ पे वृत्तखंड कर सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअली हमसे पूछ रहे हैं, इसको कहते हैं हम एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अगर ये दोनों रेडियस जो है सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, या फिर मैं कहूंगा क्या, ये एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इक्वल हो जाएगा थीटा इज डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। और एक बात बताओ, एरिया ऑफ द सर्किल क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस पाई आर स्क्वायर लगा देना है, आर्क में आपको सरकमफ्रेंस थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के केस में थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेक्टर के केस में क्यों, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। वैसे ही मैं बात करता हूं एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एक बात बताओ, पूरे सर्किल का आपका एरिया कितना होता है, तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये आपसे ये वाला पूछ रहे हैं पूरा बचा हुआ, जितना आपका बच गया अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको कहूंगा क्या मैं, इसको कहूंगा कि ये भाई मेरा मेजर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, पूरा माइनस ये ग्रीन वाला, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेक्टर, ठीक है। ऐसे ही आपसे एक बात और पूछी जाएगी, वो ये होगी कि एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो आपको आर्क लेंथ या फिर माइनर और मेजर आर्क लेंथ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। एरिया ऑफ द सेक्टर, या फिर मैं कहूं कि माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर मैं कहूं कि आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको मत भूला कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। सेक्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सेक्टर आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। चलिए बात करते हैं अब सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, तो किसी भी चीज को समझने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि हम सर्किल पढ़ रहे हैं और सर्किल में बिना डायग्राम के कोई काम नहीं हो सकता। तो एक मैं सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक सेक्टर बना के दिखाता हूं, जो आपने जस्ट पहले पढ़ा था एक सेक्टर को, वो सेक्टर बना के दिखा देना चाहता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ओरिजिन से सरकमफ्रेंस पर इससे दो पॉइंट्स को मीट करा देता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है मेरा सेंटर। मैं ओरिजिन बोल दे रहा हूं इसको कभी कभी, तो समझ लीजिएगा मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बिंदु को मैं ए कह दूं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी कह दूं, तो आपने देखा कि ए, ठीक है, अगर यहां पे मैं डी कह देता हूं सिर्फ समझाने के लिए, समझ लीजिएगा, तो ए डी बी सी जो है वो मेरा एक सेक्टर कहलाता है, या मैं इसको कहूं कि मेरा माइनर सेक्टर कहलाता है। और सेक्टर और सेगमेंट में कितना छोटा सा डिफरेंस है वो समझिए, ठीक है, एक सेक्टर और सेगमेंट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो समझो क्या है। तो इस सेक्टर में से अगर जो मेरे दो पॉइंट ए और बी थे, उन दोनों पॉइंट को अगर मैं एक दूसरे से मीट करा दूं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मैं मीट करा दूं, तो जो मेरा नीचे वाला पोर्शन बन रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन बन रहा है सेक्टर का इतना छोटा सा हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्चुअली सेगमेंट, ठीक है। तो मेरा क्या कहूंगा कि मेरा जो माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है, माइनर सेगमेंट होगा, इक्वल होगा किस चीज के, मैं कहूंगा क्या, ए डी बी ए, इतना जो पोर्शन है वो मेरा माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि भाई एरिया ऑफ द, ठीक है, एरिया ऑफ
सेक्टर बताइए। तो याद रखना, अगर माइनर शब्द इस्तेमाल नहीं किया है तो माइनर शब्द अंडरस्टूड है। मेजर वाला मेजर शब्द के साथ ही पूछा जाता है, बिना मेजर शब्द के साथ में मेजर वाला कभी नहीं पूछा जाएगा। तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर में इनबिल्ट मेरा माइनर शब्द ऑलरेडी है, याद रखना। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर। ठीक है, हम बात कर रहे थे सेगमेंट की। ठीक है, ये सेगमेंट रहेगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे सेगमेंट की, तो मेरा सेगमेंट रहेगा। यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ठीक है, तो अब एक चीज देखो क्या, कि आपने क्या किया भाई, आपने एक काम ये किया कि सेक्टर था। ओके, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल होगा किस चीज के, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए डी बी सी ए माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। मतलब इस पूरे सेक्टर में से मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या मेरा, ग्रीन शेडेड। ठीक है ना, ग्रीन शेडेड पोर्शन बचा, तो वही तो मेरा माइनर सेगमेंट है, तो उसका ही एरिया इनको चाहिए। याद रखेंगे इस फार्मूले को, और साथ ही साथ याद रखेंगे एक और फार्मूले को जो मैं आपको अभी लिखाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज देखो, ये क्या है मेरी रेडियस, ये क्या है मेरी रेडियस। ठीक है, और एक बात आप जानते हैं, जो कि मैं आपको सबसे पहले करा के आया था, कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक ओरिजिन से कॉर्ड के ऊपर। कॉर्ड कौन सा है मेरा, ए बी है। जीवा के ऊपर केंद्र से मैंने एक लंब डाला है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं इस बिंदु को P कह दूं, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। और एक बात आप जानते हैं कि भाई जो मेरी आर्क थी वो मेरे सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही थी, या फिर मैं कहूँ जो सेक्टर था वो सेक्टर मेरा कितना एंगल फॉर्म कर रहा था, थीटा कर रहा था। तो आपने एक बात ये देखी कि भाई मेरा ये भी आर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए वाला एंगल मेरा बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा, फिर मैंने सी से कॉर्ड ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया मेरा θ/2। ठीक है, तो जो मेरा एपी है, ठीक है, ठीक है, तो जो मेरा एपी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एपी मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, आर साइन θ/2। ठीक है, अब ये कैसे आया, अब ये मैं आपको इतना नहीं समझा सकता, अब आपका लेवल वो नहीं है कि एक छोटी छोटी चीज आपको समझाई जाए। आप साइन θ/2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा। हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, और मैं कहूं सीपी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये इक्वल हो जाएगी किसके, कि आर कॉस θ/2। ठीक है, ये आपको मिल गया ना। तो एक चीज देखो कि एपी मिल गया, मैं आपसे कहता हूं कि भाई ए बी निकालो, तो ए बी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एपी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एपी दैट इज 2r sin θ/2। आपको आई थिंक इतनी सी बातें समझ में आई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये समझ में आ जाता है तो आप एरिया ऑफ द सेगमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, समझाता हूं मैं आपको। तो मुझे चाहिए होगा एरिया ऑफ द सेक्टर ए बी डी सी ए। तो ये किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं, थीटा मेरा सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या मैं लिख सकता हूं, ये बिल्कुल लिख सकता हूं। और मेरा बेस क्या होगा, बेस मेरा ए बी होगा। और हाइट क्या होगी, हाइट में कहूं या मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहूं, वो मेरी सीपी या पीसी होगी, जैसा भी आप समझे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2। ठीक है, बी क्या है, बी देखिए, ठीक है, बेस, बी को मतलब बी मतलब बेस है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बेस है। एच क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस मेरा ए बी है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए बी की जगह पे 2r साइन θ/2 इंटू आर कॉस θ/2। तो एक चीज देखो, आर आर तो हटा दो, बचा क्या, 2
साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा को जब मैं ब्रेक करूंगा तो पाऊंगा क्या, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 सेम रहा, ओके, आर 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 स्क्वायर, ओके, ये हो गया मेरा साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका फॉर्मूला रहता है किस चीज का, ये रहता है आपका एरिया ऑफ माइनर या माइनर सेगमेंट। ठीक है, सिंपल सेगमेंट लिखा हो या फिर माइनर शब्द इस्तेमाल कर लिया गया हो तो दोनों एक ही बात है। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, क्योंकि माइनर और मेजर सेक्टर और माइनर और मेजर सेगमेंट आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट समझ में आया होगा। तो याद रखना, सेगमेंट मतलब सेक्टर का जो नीचे का एक पार्ट है, मतलब सेक्टर में से एक ट्रायंगल को काट दो, जो बचा आपके पास वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बड़े वाले हिस्से की बात करते हैं। तो बड़े वाले हिस्से का कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट हमने जस्ट अभी प्रूव किया था कि थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंड बाय द आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी कह दूं या आर्क ए डी बी, एक ही बात है। तो याद रखना कि आपका क्या होगा कि एरिया ऑफ मेजर, ठीक है, माइनर आप निकाल लिए और आप समझ भी लिए, मेजर सेगमेंट किसके इक्वल होगा। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं पूरे में से एक छोटा सा पार्ट घटा दूं तो मुझे मेजर सेगमेंट मिल जाएगा ना। तो मैं लिखूंगा क्या, इक्वल होगा मेरा किस चीज के, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, फार्मूला क्लियर है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, याद रहेगा ना। तो अब निकालते हैं हम क्या, हम निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फार्मूले रटिएगा मत, आप फार्मूलों को समझिएगा। सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट होते क्या है पहले समझ तो लो। समझ में नहीं आएंगे तो कहां से आप उनको याद कर लोगे फार्मूलाज को, तो पहले समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ आप प्रैक्टिस करा दीजिए बात खत्म, आपको थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि बच्चे को डिटेल्स आनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं आगे जाके जब सेलेक्ट होंगे, एक टीचर बन जाएंगे, और टीचर जब आप बनेंगे क्लास 12 या फिर 10th के, तो क्या वहां पर आप सिर्फ एमसीक्यू कराएंगे उन्हें, या फिर आप उनको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे और ज्यादा अच्छा आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे जब आप कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद आप पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेरा इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्यों, आर मेरी रेडियस ऑफ द सर्किल है, माइनस आप इसको लिख सकते हो क्या, थीटा इज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाई ये आपके एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर मेजर सेगमेंट जो भी है, ये आपके एनवीएस केवीएस के मोस्ट फेवरेट टॉपिक हैं। इससे क्वेश्चंस वो बहुत बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ AWES जो एग्जाम होता है आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, उसमें भी आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक तो बार आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि पीजीटी में ये लेवल नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन टीजीटी में ये भर भर के आता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल वाली कॉन्सेप्ट है वो भी आपसे पूछा गया है कभी कभी यूपी टीजीटी के अंदर, तो आप उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो लगे कि इसमें थोड़ी आपकी मदद की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक आप करेंगे और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। और प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए, मैं मेहनत करता हूं तो एटलीस्ट मेहनत के लिए ही लाइक कर दिया कीजिए।
ठीक है ना। आपके 10-12 लोग ही सिर्फ लाइक करते हैं, बाकी लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता। और वीडियो पूरा जरूर देखा कीजिए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहा करता है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।